कावेरी और गणेश एक दूसरे से बैठकर पार्क में अभी बातें ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई। ये सुनकर कावेरी ने कहा, कोई आ रहा है। तो गणेश ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर गणेश वहां से उठकर आगे चला गया। उसके बाद वो शख्स गणेश के सामने आ गया, जिसे देखकर गणेश ने कहा, राजू तू? तो राजू ने कहा, गणेश तुम मुझे उस भूतिया घर में अकेले छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? इस पर गणेश ने कहा, राजू मेरा घर भूतिया नहीं है। तो राजू ने कहा, वो जो भी हो, पर तू मुझे अकेले छोड़कर यहाँ कैसे आ सकता है? राजू ने आगे कहा, तुम्हें पता है ना, मैं उस भूतिया घर में सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूँ, और वो भी जानवी के कहने पर। इस पर गणेश ने कहा, अच्छा भाई सॉरी, मुझे लगा कि तुम सो गए थे, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए आ गया था। गणेश ने आगे कहा, और उसके बाद मुझे वो कावेरी दिख गई, तो अभी मैं उससे ही बातें करने लगा था। इस पर राजू ने कहा, कौन कावेरी? उसके बाद गणेश ने जब पीछे पलटकर देखा तो कावेरी वहां से गायब थी। अभी गणेश कुछ और ही सोचने वाला था कि तभी अचानक राजू ने कहा, बोल ना, कौन है ये कावेरी? इस पर गणेश ने कहा, अरे अभी तो वो यही थी, शायद तुझे देखकर चली गई होगी। फिर राजू ने कहा, हमारे गांव में तो इस नाम की कोई लड़की नहीं है। तो गणेश ने कहा, अरे यार अभी तो वो यही थी। इस पर राजू ने कहा, कमाल है, शराब मैंने पी रखी थी और उसका असर तुम पर हो रहा है। तो गणेश ने कहा, अरे यार सच में यहाँ पर वो लड़की थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर राजू ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो पहले हम घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसके बाद वो दोनों गणेश के घर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ विक्रम एक जंगल में खड़े थे, और उस जंगल को देखकर विक्रम अपने मन में सोचने लग गए थे, ये तो रामनगर गांव का जंगल है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो अभी मुंबई में होना चाहिए था। अभी विक्रम कुछ और सोचने वाले थे, लेकिन तभी अचानक उनके कानों में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देने लग गई, विक्रम मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगी। ये सुनते ही विक्रम घबरा गया और पूछने लगा, कौन हो तुम? सामने आओ। उसके बाद फिर से सामने से वो आवाज़ आ गई, विक्रम तेरा बेटा गणेश बहुत जल्द मर जाएगा। उसके बाद विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर गए और कहा, मैंने कहा कौन हो तुम? तो सामने से एक आवाज़ आती है, मैं मोहिनी, तुम सबकी मौत, बहुत जल्द तुम सब मरोगे। मोहिनी की ये बातें सुनते ही विक्रम जी नींद से जाग गए और सोचने लगे, ये कैसा सपना था? कहीं उसने सच में गणेश को मार दिया तो? ऐसा सोचकर विक्रम जी ने गणेश को कॉल लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद विक्रम सोचने लग गए, ये श्यामलाल गधा है, उसने मेरा वो घर पहले क्यों नहीं तोड़ा? आई होप वो जल्दी ही उस मोहिनी का कुछ करेगा। इधर गणेश और राजू घर आ चुके थे और अब तक वो कावेरी को लेकर बहस कर रहे थे। गणेश ने कहा, तू दिन रात नशे में रहता है, तुझे क्या पता कि गांव में किस लड़की का क्या नाम है? इस पर राजू ने कहा, मैं बचपन से इसी गांव में रहता हूँ, तो मुझे सब पता है, तू मुझे मत सिखा। राजू ने आगे कहा, और शराब मैं अपने अंदर के डर को भगाने के लिए पीता हूँ। तो गणेश ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेकार निकलोगे। तो राजू ने कहा, मैं बेकार नहीं हूँ, तुम्हें पता है जानवी कौन है? तो गणेश ने कहा, सरपंच की बेटी, और कौन हो सकती है? तो राजू ने कहा, वो भी है, लेकिन वो कुछ और भी है। तो गणेश ने कहा, क्या है वो और? राजू ने कहा, सॉरी वो मैं नहीं बोल सकता। तो गणेश ने कहा, क्यों? इस पर राजू ने कहा, क्योंकि जानवी ने मुझे ये बात किसी को बताने से मना किया है। राजू ने आगे कहा, अगर मैंने ये बात किसी को भी बताया
तो वो मुझे जान से भी मार सकती है। गणेश ने कहा, क्या इतना बड़ा सीक्रेट है क्या? तो राजू ने कहा, हाँ। इस पर गणेश ने कहा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो तुम मुझे नहीं बताओगे क्या? अपने खास दोस्त को भी नहीं बताओगे? इस पर राजू ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो गणेश ने कहा, प्लीज बताओ ना। तो राजू ने कहा, एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं। इस पर गणेश ने कहा, ठीक है भाई, तुम जाओ अपने रूम में, तुम्हें नींद आ रही होगी ना। तो राजू ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से इस टॉपिक पर तुम मुझसे कभी बात मत करना। ऐसा कहकर राजू वहां से चला गया। राजू के जाने के बाद गणेश अपने मन में सोचने लगता है, ठीक है बेटा, सो जा तू, सुबह मुझे तो खुद बताएगा कि जाह्नवी कौन है और क्या है। गणेश ने आगे सोचा, मुझे पता है कि तुम्हारे मुझसे बात कैसे निकलवानी है।